जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज के दूसरे अध्याय सांख्य योग की पहली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से व्याकुल, शोकग्रस्त मन से व्याकुल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ देखकर श्री भगवान ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें यह मोह कैसे प्राप्त हुआ जो अनार्यों से सेवित है, परलोक में दुर्गति और इस लोक में अपयश देने वाला है। हे पार्थ, इस दुर्भावना के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो। चलिए अब इन श्लोकों में छिपे मर्म को समझते हैं। देखिए, संजय अर्जुन को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन दया से भरा हुआ है। आंखों में आंसू है, मन में कोमलता है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। संजय ने करुणा शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा दया, और यही शब्दों का अंतर पूरा दृश्य बदल देता है। दया और करुणा को हम आमतौर पर एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दया परिस्थिति से पैदा होती है, बाहर की घटना से पैदा होती है, जबकि करुणा भीतर की जागरूकता से, एक विकसित हृदय से निर्मित होती है। करुणावान व्यक्ति चाहे अकेला बैठा हो, उसकी करुणा वैसे ही बहती रहती है जैसे कोई फूल निर्जन जंगल में भी महकता रहता है। कोई आए या ना आए, सुगंध तो उठती ही रहती है। करुणा ऐसी ही आंतरिक सुगंध है। महात्मा बुद्ध, महावीर, संत नानक जी, ये सभी दयावान नहीं, करुणावान हैं। इनमें करुणा भीतर से उठती है, किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं है। लेकिन अर्जुन पर जो बीत रही है वह दया है, और दया तब पैदा होती है जब करुणा अनुपस्थित हो। दया का दूसरा खतरा यह है कि वह अहंकार को पोषित करती है। जब किसी भिखारी पर दया आती है तो भीतर अहंकार का मीठा सा स्वर भी साथ बजता है। करुणा में यह स्वर नहीं होता। करुणा चाहती है कि पृथ्वी पर कोई भिखारी ही ना रहे। कृष्ण ने भी अर्जुन में यही पाया है, एक दया से भीगा हुआ मन और साथ ही अंदर एक अहंकार की उपस्थिति। अर्जुन कह रहा है, मैं इतनी क्रूरता कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता। ध्यान दें, वह ये नहीं कह रहा कि यह कार्य गलत है। वह कह रहा है, मैं कैसे करूंगा, और यह मैं ही अहंकार है। अहंकार कभी कभी खुद को बलिदान करने को भी तैयार हो जाता है। कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगा। ये शहादत नहीं है, अहंकार की अंतिम चाल है। अर्जुन भी यही कह रहा है कि कृष्ण, इससे अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र ही मुझे मार डालें। मैं मर जाऊंगा पर यह सब नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ नहीं उठेंगे। मुझे दया आ रही है, ये सब क्या करने आ गए हैं, मेरी आंखें भर आई हैं, मुझे ये सब नहीं करना। उसकी बातों में ऐसा लगता है कि जैसे इस युद्ध में उसकी कोई भूमिका ही ना हो, मानो वह इस पूरे संघर्ष का हिस्सा ही ना रहा हो। जैसे युद्ध अचानक उसके सामने रख दिया गया हो और वह बिल्कुल अलग खड़ा देख रहा हो। लेकिन यह दया है जो क्षणिक, परिस्थिति जनित और अहंकार से भरी हुई है। अगर करुणा होती तो यह उसके भीतर क्रांति बनकर उठती। कृष्ण अर्जुन को उसी दया के पर्दे के पीछे छिपे अहंकार से जगाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक दया है अर्जुन भ्रमित रहेगा, जब करुणा आएगी तब वह सत्य देख सकेगा। कृष्ण ने अर्जुन के भीतर चल रहे स्वर को पकड़ लिया है, और यहीं से समझ में आता है कि क्यों कहा जाता है कृष्ण इस धरती के पहले मनोवैज्ञानिक हैं। अर्जुन जो कह रहा है, जो महसूस कर रहा है, कृष्ण उसकी सतह नहीं देखते, उसकी तह देखते हैं। अर्जुन दया की बात कर रहा है, आंखों में आंसू हैं और हमें लगता है दया तो अच्छी बात है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनाड़ी यानी दीनहीन। अब ये कितना विचित्र लगता है कि दया जैसी बात को कृष्ण अनार्यों जैसा कह रहे हैं। लेकिन बात सीधी है, क्योंकि अर्जुन की दया दया नहीं है, वह अहंकार का रूप है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि दया भी अहंकार का आभूषण हो सकती है। जैसे क्रूरता बुरे आदमी का अहंकार है, वैसे ही दया अच्छे आदमी का अहंकार है। अहंकार दोनों से पोषित होता है, भलाई से भी, बुराई से भी। सज्जन और दुर्जन में मूलभूत फर्क बहुत कम है। दुर्जन अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है, सज्जन अपने अहंकार को भरने के लिए खुद को चोट पहुंचा देता है। अर्जुन कह रहा है, इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यह वही मनोविज्ञान है जहां दुर्जन सैडिस्ट होता है तो दूसरों को दुख देता है, और सज्जन जब अहंकार में डूबता है तो मैसोचिस्ट हो जाता है, यानी खुद को मारने लगता है। दूसरों को भूखा मारो तो अपराध, खुद भूखे तब करो तो तपस्या। बस तीर की दिशा बदल गई और समाज कहता है, वाह क्या बात है। और अक्सर स्वयं को कष्ट देने में अहंकार को अधिक आनंद मिलता है,
क्योंकि वहां कोई उत्तर देने वाला नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं होता। इसलिए पूरी जीत का सुख मिलता है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन दया नहीं दिखा रहा, अहंकार में डूबा है। इसलिए उसे समझाना कि दया गलत है या दया और करुणा में अंतर क्या है, यह अभी बेकार है। अभी तो उसकी नस अहंकार की है और कृष्ण सीधे वहीं चोट करते हैं। वे कहते हैं, तू ऐसी कायरता की बातें करता है, क्या ये तेरे योग्य है? आर्य होकर तू अनार्यों जैसी बात करता है। वे अर्जुन के अहंकार को हिला रहे हैं ताकि वह जग जाए, क्योंकि यह वक्त तर्क का नहीं, झकझोरने का है। यही वह क्षण है जहां गीता मनोविश्लेषण बन जाती है। अर्जुन जैसे किसी ऑपरेशन कक्ष में लेटा हुआ है और कृष्ण उसके भीतर की सारी परतें खोलकर देख रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं, ताकि असली बीमारी कहाँ है यह साफ हो जाए। और पहली बीमारी हमेशा अहंकार ही होती है। जहां अहंकार है वहां दया झूठी है, वहां अहिंसा झूठी है, वहां शांति झूठी है, वहां लोकहित की बातें भी सिर्फ दिखावा है, अहंकार के आभूषण मात्र हैं। कृष्ण अर्जुन की इसी झूठी दया, इस अहंकार से भरे कोमलपन को पहचानकर पहली चोट वहीं करते हैं, क्योंकि जब तक ये परत नहीं टूटती सत्य दिखाई नहीं देगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।